हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोमेंटम के बारे में, जो कि टेक्निकल एनालिसिस का काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। मोमेंटम को अगर हम बेसिकली डिफाइन करें तो ये जो है करंट प्राइस और प्रीवियस प्राइस का डिफरेंस होता है। तो ये जो पास्ट प्राइस हमारा है वो 10 डेज का हो सकता है, 20 डेज का हो सकता है, 13 डेज, 15 डेज। ये हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर कई तरह के होते हैं, जैसे आरएसआई हुआ, स्टोकास्टिक हुआ, आरओसी हुआ, या मोमेंटम का बेसिक इंडिकेटर भी हुआ। इन सब में थोड़ा सा वेरिएशन होता है, कुछ में मूविंग एवरेज का भी मिक्सअप होता है, तो जिसके कारण उनके नाम और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से अलग हो जाते हैं, पर वो उनका बेसिक फीचर वही रहता है कि मूवमेंट को दर्शाना। मूवमेंट ऊपर की तरफ है तो उसमें कितना स्ट्रेंथ है, मूवमेंट नीचे की तरफ है तो उसमें कितना स्ट्रेंथ है। साथ में ये हमें मूवमेंट के रिवर्सल का भी सिग्नल देगा, यानी अगर प्राइस ऊपर जा रहे हैं तो उनमें कितनी स्ट्रेंथ है और कब वो नीचे की तरफ रुक कर सकते हैं, या ऊपर जा रहे हैं तो कब वो नीचे की तरफ रुक कर सकते हैं। तो जो इंडिकेटर होते हैं, मोमेंटम इंडिकेटर, वो जनरली प्राइसेस को फॉलो करते हैं। चलिए चार्ट्स की मदद से कुछ समझते हैं। अभी हम यूज कर रहे हैं आरएसआई इंडिकेटर। अभी जैसा कि हम देखें, यहाँ से यहाँ तक के करीब जो है फॉल हो रहा है, और इसके साथ अगर हम आगे से इंडिकेटर को देखें, ये भी नीचे की तरफ रुक कर लगा, तो ये फॉलो कर रहा है प्राइस के एक्शन को। अब यहाँ पर हम देखें तो प्राइस का मूवमेंट यहाँ से ऊपर की तरफ शुरू हुआ, तो आरएसआई ने भी ऊपर की तरफ मूव किया। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ से ऊपर की तरफ गया, आरएसआई भी ऊपर की तरफ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है इंडिकेटर प्राइस के एक्शन को फॉलो कर रहा है, तो ये हमें सिग्नल दे रहा है कि प्राइस में जो मूवमेंट हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग है। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए एक लो बनाया, यहाँ पर एक लो बनाया। इस लो पर आरएसआई का यहाँ पर लेवल था, और अगले लो पर आरएसआई लो नहीं बनाया, वो ऊपर रहा पिछले लो से। यहाँ को अगर हम कनेक्ट करें तो ये प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ, पर आरएसआई का जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर आरएसआई और प्राइस का मूवमेंट ऑपोजिट है, तो जब भी ये ऑपोजिट मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो प्राइस के एक्शन को और मूवमेंटम के इंडिकेटर का जब ऑपोजिट हो जाना होता है तो उसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। और डाइवर्जेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस और एक होता है नेगेटिव डाइवर्जेंस। अभी हम जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन। ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस इसलिए है क्योंकि ये हमें सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से स्ट्रेंथ जो है पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। भले ही ये प्राइस नीचे जा रहे हैं, पर भविष्य में ये ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो हमारा आरएसआई इंडिकेटर जो है वो सिग्नल दे रहा है ऊपर की तरफ मूव करके, कि अब जो है प्राइस ऊपर की तरफ होंगे। तो अगर आप हम देखेंगे यहाँ पर, इस लेवल से प्राइस ने वाकई ही ऊपर की तरफ मूव किया। तो यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस का सिग्नल आया था, और उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये ट्रेंड चेंज होने वाला है, और तो इस लेवल पर हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर सकते हैं और लॉन्ग जा सकते हैं। तो यहाँ पर आरएसआई ने हमें सिग्नल दे दिया कि प्राइस का डाउनवर्ड डायरेक्शन खत्म होने वाला है। इसी तरह से अगर हम बात करें नेगेटिव डाइवर्जेंस की, कि यहाँ पर अगर हम ये ड्रॉ करें तो ये देखेंगे आरएसआई जो है नीचे की तरफ है, तो जबकि प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। प्राइस ऊपर, आरएसआई नीचे, तो ये जो डाइवर्जेंस हो रहा है ये है नेगेटिव डाइवर्जेंस। आरएसआई नीचे की तरफ है, प्राइस ऊपर की तरफ है, तो ये हमें सिग्नल दे रहा है कि अब प्राइस नीचे की तरफ जाएंगे। की बात नीचे की तरफ हो रही है, इसलिए हम इसको नेगेटिव डाइवर्जेंस बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सिग्नल आ गया है कि प्राइस अब फर्दर ऊपर नहीं जाएंगे, टॉप आउट होने का हमें सिग्नल आ रहा है। तो यहाँ पर हम शॉर्ट पोजीशंस को शुरू कर सकते हैं, या अगर पहले से लॉन्ग है तो उसको हम एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा प्राइस टॉप हुआ, यहाँ से भी ज़्यादा ऊपर गया, लेकिन
RSI ने ऊपर की तरफ मूव नहीं किया क्योंकि स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो रही है मूवमेंट की। तो यहाँ हमें सिग्नल आ गया कि हमें एग्जिट कर लेनी चाहिए लॉन्ग पोजीशन। तो यहाँ पर हमने अपना लॉन्ग को एग्जिट किया, शॉर्ट को शुरू किया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइस जो है नीचे की तरफ जाने लगे। तो दोस्तों RSI हो या कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर है, यह हमें प्राइस के मूवमेंट की स्ट्रेंथ को बताता है कि अगर ऊपर जो जा रहा है तो कितना स्ट्रेंथ है, नीचे जा रहा है तो कितना स्ट्रेंथ है। साथ ही हमें सबसे जरूरी चीज ये बताता है ट्रेंड के चेंज होने का, कि नीचे की तरफ चलने वाला ट्रेंड कब खत्म हो रहा है, ऊपर की तरफ जाने वाला ट्रेंड कब खत्म हो रहा है। ट्रेंड रिवर्सल को जानने के लिए ये बहुत ही अच्छे होते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी बिना इसके इनकम्प्लीट होती है। तो एक खास बात और है कि जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें RSI हो या कोई भी मोमेंटम इंडिकेटर उसको ब्लाइंडली फॉलो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार इनके जो डाइवर्जेंस होते हैं उतने क्लियर नहीं होते। जैसे कि हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर RSI ने एक फ्लैटिश सा हमें सिग्नल दिया है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हम देखें कि नीचे की तरफ चेंज हुआ है प्राइस में, पर यहाँ से नीचे की तरफ का सिग्नल नहीं आया, ना ही ऊपर की तरफ का। तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि इनके सिग्नल्स जो हैं एक्यूरेट हों, इसलिए हमें दूसरे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि वॉल्यूम हो या कोई चार्ट पैटर्न डेवलप हो रहा हो, उसका ध्यान में रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मोमेंटम क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करना है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।